मैं एक बहुत अद्भुत स्थल पर हूँ। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी का एक बहुत फेमस जगह है जिसे हम भेड़ा घाट भी कहते हैं। और माँ नर्मदा मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये वह नदी है जो आज के समय में हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदियों में से है और सबसे साफ और स्वच्छ है। आज का जो विषय मैंने लिया है, कुंडली में बुध अगर खराब है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं और किसी वजह से अगर आपके जीवन में संघर्ष बहुत अधिक हो रहा है, बहुत मेहनत प्रयास करने के बाद भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाएं। और जिन लोगों का व्यवसाय, जिन लोगों का व्यापार, जिन लोगों की बुद्धि, जिन लोगों का ज्ञान, जिनका विवेक, जिनका किसी भी तरह से जो वो एक्चुअली अपने नॉलेज को अगर यूज़ नहीं कर पाते हैं और उनके व्यापार में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो में कुछ आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बताने वाला हूँ। वह उपाय जो करके वह अपने जीवन में, अगर वो किसी भी तरह का, कोई छोटे से छोटा व्यापार हो सकता है या कोई बड़ा व्यापार भी हो सकता है, अगर वह उस व्यापार में सफल होना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे बुध को कैसे मजबूत करें, अपनी वाणी को कैसे प्रखर करें, इन्फ्लुएंसिव वाणी कैसे हो, प्रभावशाली वाणी कैसे हो, ताकि कस्टमर, क्लाइंट, जो भी आपकी पार्टीज हैं वो आपसे सेटिस्फाई हो और आप अपने जीवन में सफल हो पाएं। ठीक है। कुंडली में याद रखें, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्चुअली हमें सफलता दिलवाता है, धन संबंधित। ठीक है, मेरे हिसाब से व्यापार संबंधित, वाणी संबंधित, व्यवहार संबंधित, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सभी चीज़ें बुध पे निर्भर करती हैं। आज अच्छा, मैं बोलना भूल गया आप लोगों से, मुझे आप लोगों के जो सवाल हैं वह दिखाई नहीं देंगे, बट फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपना कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे यहाँ पर कर लीजिएगा। मैं जैसे ही वक्त मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी बातें जो भी हैं आपकी वह यहाँ रखिए और पेज को लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी बातें रखिए मैं, ताकि आप लोगों की बातों को समझ पाऊँ और आपको जवाब दे पाऊँ। मेरा नाम सचिन दुबे है। मैं पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और समानता कुछ विषयों पे मेरी विशेष रिसर्च रही है, जिन विषयों पे मैं आप लोगों को मदद करना चाहता हूँ। उसमें पहला आज का जो मैं आपसे विषय लेने वाला हूँ वह है व्यापार और व्यवसाय से संबंधित। तो बुध कुंडली में जब भी कभी 1, 5, 9, 10, 11 भाव में होता है तो वह बहुत तरक्की देता है जातक को। ठीक है, त्रिकोण या केंद्र में बुध हो और अच्छा बुध हो तो वो बहुत तरक्की देता है। बुध कमजोर होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, बुध अगर अच्छा होता है तो लाभ क्या होते हैं, मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। अच्छा बुध, सबसे पहली चीज़ तो वाणी बहुत प्रभावशाली देता है। अच्छा बुध व्यक्ति को बहुत चालाक और प्रखर बनाता है, ताकि वो किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले वह निकल जाता है। अच्छा बुध अगर होगा तो व्यक्ति व्यापार बहुत अच्छा कर पाएगा। अच्छा बुध अगर होगा तो व्यक्ति राजनीति में बहुत सफल होता है। अच्छा बुध अगर होगा तो जातक उम्र में कम दिखाई देता है, मतलब जितनी एक्चुअल उम्र होती है उससे उम्र में भी कम दिखाई देता है। बुध बहुत अच्छा होने पर जातक को उसके जीवन में वह सभी सुख मिल जाते हैं जो धन से संबंधित होते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, व्यवसाय से संबंधित होते हैं, और वह किसी तरह की भी कभी डाउनफॉल में नहीं जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध बहुत अच्छा होता है वो शेयर मार्केट में बहुत तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका बुध बहुत अच्छा होगा, उसको नेचर, हरियाली, ग्रीनरी, प्लांटेशंस, गार्डन, पार्क बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, ये तो बुध की समान बात हो गई। अब व्यक्ति की मैं उन ग्रहों की बात करता हूँ। बुध अगर खराब होता है तो क्या होता है? बुध अगर खराब होता है तो जातक बहुत अधिक बोलने का आदी होता है, वाणी दोष सबसे ज्यादा देता है बुध। अगर बुध खराब होगा तो वह कभी समय पे बोल ही नहीं पाएगा। बुध खराब होने की स्थिति में जातक को जीभ जो होती है वह एक्चुअली कटती है बार बार। जातक के जो दांत होते हैं वो बहुत अस्त व्यस्त होते हैं, पायरिया जैसी समस्या होती है, मुंह से दुर्गंध आना और इस तरह की समस्याएं होती है। अगर बुध खराब होता है तो पाइल्स, फिस्टुला,
हार्निया, अपेंडिक्स, इस तरह की समस्या होती है। अगर बुध खराब होगा तो व्यक्ति बोलना कुछ चाहेगा और बोल कुछ रहा होगा। उसके विचारों में उसका पकड़ कम होता है, शब्दों में पकड़ कम होती है और वह जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाता। मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में सफल हो पाएँ, क्योंकि इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान इस देश के व्यवसायियों का रहा है। और अगर देश तरक्की करेगा, व्यवसायी तरक्की करेगा तो ही देश तरक्की कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनीष भैया, राम राम करता हूँ। नागेंद्र कुशवाहा जी, नागेंद्र सिंह कुंजंगिया जी, नमस्कार करता हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ खन्ना भैया, राम राम, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी जी, उन्नति गहलोत जी, मैं पितृदोष के उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि पितृदोष बुध भी देता है। एक्चुअली जब भी बुध दूसरे और 5वें भाव में होता है तो ये बहुत गंभीर पितृदोष देता है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में एक्चुअली वो नहीं कर पाता जो करना चाहता है। मैं आप सभी से बस यही कहूँगा कि अपने जीवन में सबसे पहला काम तो ये करें कि हो सके तो कमिटमेंट से बचिए, फेक कमिटमेंट से बचिए। अदरवाइज होगा कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी इमेज, आप जिस जीवन में जाना चाह रहे हैं, जहाँ तरक्की करना चाह रहे हैं, एक्चुअली नहीं कर पाएंगे। तो जी दीदी, मैं पितृदोष के उपाय बताऊंगा और आप जो चाहते हैं वह हो ही नहीं पाएगा। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर यू, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से आ रही होगी, और मैं यही कहूँगा इस वीडियो को ताकि उन लोगों के लिए शेयर कर दीजिए जो अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, काम बिल्कुल भी नहीं है, तरक्की बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और अगर वह ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। मुझे कुछ ऐसे विशेष और ख़ास लोग सुन रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत तरक्की करी, बहुत सारे लोगों के लिए डेडिकेटेड रहे हैं। बट मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगा, एक ऐसा योग होता है जो बुध की वजह से बनता है और उसे हम बोलते हैं कर्माणी दोष। व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कर ले, उसे कभी वैसा रिप्लाई नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती। और 100 रुपये का कार्य करता है तब जाकर उसे 20 रुपये मिलता है, वो भी बहुत मेहनत से मिल पाता है। तो मैं आप सभी से बस यही कहूँगा। इंद्रजीत बंगा जी, आपको राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ जी, कैसे हैं आप? और भी लोग सुन पा रहे हैं मुझे। कृपाल भैया जी, राम राम करता हूँ। उदय यादव जी, राम राम, प्रणाम करता हूँ, कैसे? बंगा जी, आपको नमस्कार करता हूँ। आपके जैसे स्त्री इस राष्ट्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और आप इमोशन, मेंटल, फिजिकल हर तरह से स्वस्थ रहे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ताकि आप राष्ट्र, समाज और देश की सेवा कर सकें। और जिस ग्रंथ, जिस पंथ से आप आते हो, उनका जो भी योगदान रहा है, और मैं चाहूँगा कि वह चीज़ आप बच्चों को बताएं, समाज को बताएं, और अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जैसा हो सकता है वह करें, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, और अपनी योग्यता का, अपने अनुभव का, अपनी जो भी आपकी स्किल्स या खूबियाँ हैं, उसका समाज को कुछ दीजिए। बिजनेस सक्सेस का एक्चुअल जो टॉपिक है आज की डेट में मैंने इसलिए लिया है, मैंने बुध के आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स बताए। बुध के खराब होने के लक्षण भी बता रहा हूँ, अब बुध के अच्छे होने के लक्षण बताऊंगा। बुध जब अच्छा होगा, बुध जब खराब होगा तो व्यक्ति के दांतों में समस्या आएगी, मुंह से दुर्गंध आना, दांत थोड़े से उबड़ खाबड़ या अस्त व्यस्त होना, जीभ बार बार कटना, पाइल्स, फिस्टुला या हार्निया या अपेंडिक्स जैसी प्रॉब्लम देना। और इसके साथ साथ यूटी इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बुध देता है। फंगल इन्फेक्शन शरीर में बहुत ज़्यादा देता है। अगर ये समस्याएं हैं तो समझ जाएं बुध खराब है। अब बुध को अच्छा करने के लिए करना क्या पड़ेगा, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, ताकि आप अपने व्यापार में भी सफल हो पाएँ, अपने जीवन में भी सफल हो पाएँ, और धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में वो समाप्त हो पाए। सबसे पहला काम है, बुधवार के दिन अगर हो सके तो गाय को चारा डालना स्टार्ट कर दें। दूसरा काम आपको करना ये है कि पक्षियों की सेवा किया करें, उन्हें जो भी हो सके अपनी तरफ से दाना और पानी का प्रबंध कर पाए। तीसरा काम आपको ये करना है
कि अगर हो सके तो ग्रीन रंग का एक रुमाल कभी कभी रख लिया करें, एटलीस्ट वेडनेसडे के दिन तो जरूर रख लिया करें। चौथा काम ये है कि अगर हो सके तो ओम बुम बा, उसमें छोटी की मात्रा और एक बिंदी, ठीक है। बुम को अगर मैं बोलूँ तो BUMM, ओम बुम। इस मंत्र को दिन में 2 4 5 7 टाइम जब भी आपको वक्त मिले तो कम से कम 1100 बार किया करिए। इससे आपकी वाणी बहुत प्रखर होगी, आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छे बनेंगे, आपको पार्टीज बहुत अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ आप अपनी पार्टी को जो समझाना चाहते, अपने क्लाइंट्स को जो समझाना चाहते, अपने कस्टमर को जो समझाना चाहते, जो आप अपने ग्राहक को समझाना चाहते, वह आप समझा पाएंगे। साथ ही साथ आपका लर्निंग स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव होगा, आपकी याददाश्त बहुत मजबूत हो जाएगी। बुध एक्चुअली हमारी जो हमारे राइट और लेफ्ट पार्ट में, बुध हमारे लेफ्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये वह चीज़ होती है जहाँ पर याददाश्त, जहाँ पर लोगों की बातें, जहाँ पर हमारी पुरानी यादें स्टोर होती हैं। और बुध बहुत सारी चीज़ें ऐसी देता है आपको जो आपके जीवन में आपको पता भी नहीं होगा कि आप 5 रुपए का काम करते हो और आपको 50 रुपये मिल जाएगा। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जरूर से आचार्य भैया, मैं जरूर बताऊंगा कि आपका केतु के साथ बुध है तो ये चालाकी देता है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा झूठ बुलवाता है और ना चाहकर भी झूठ बुलवाता है, तो कोशिश करें झूठ बोलने से बचें। बुध जब खराब होता है तो झूठ भी बुलवाता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि अपने जीवन में बुध को मजबूत करने के लिए घास में जरूर टहला करें, नेचर्स के साथ में जरूर कनेक्टिविटी बनाया करें, हरे रंग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, कर्ज से बचने की कोशिश किया करें। इसके बाद अगर हो सके तो हरी मूंग की दाल बुधवार के दिन, अगर बुध खराब है तो ही दान करना है, अन्यथा नहीं करना है। हो सकता है कि आपका बुध भाग्येश हो सकता है पंचमेश हो सकता है लग्नेश हो, पर इसमें अगर आपने बुध का दान दे दिया तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने जो बुध के लक्षण बताए, अगर समानता आपको बुध की ऐसी प्रॉब्लम है तो ही आप बुध के दान करेंगे, अन्यथा सिर्फ जाप से काम चल सकता है। तो ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम बुम इसका जाप करें। गणेश जी को हो सके तो गणेश सहस्त्र नाम का या ओम गंगणपते नमः का जाप करना स्टार्ट करें। अपने गले में हरे रंग के धागे में कोशिश करें, अपने गले में हरे रंग के धागे में एक आंवले की जड़ को आप ओम गंगणपते नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः के जाप से सिद्ध कर ले और उसके बाद में अपने गले में किसी भी बुधवार को, और अगर बुध का कोई नक्षत्र मिल जाए आपको, ज्येष्ठा या जो भी नक्षत्र मिल जाए, तो आप उस नक्षत्र में उसे पहन लें। बुध के 3 नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करना है कि अगर आपका बुध कमज़ोर है, खराब है, तो इस स्थिति पे जाएं और एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहने। मैंने उसका सब्स्टिट्यूट पहना है। तो आप लोग अगर चाहें तो ऑनिक्स, तिरमुली या एक और स्टोन आता है जो बुध से ही संबंधित होता है, तो उसे पहनने का प्रयास करें, या कोई भी ग्रीन कलर का जो स्टोन या ग्रीन कलर के कोई धागे या ग्रीन कलर का कोई हैंकी या रुमाल आप अपने साथ रख सकते हैं, रख कर देख सकते हैं। अगर आप 100 रुपये की मेहनत करते हैं और आपको 10 रुपये मिलता है तो बुध कमज़ोर है और बुध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और मैं चाहूँगा इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी बातें ज़रूर रखिएगा ताकि मैं जब फ्री हूँ या इस वीडियो को मैं देखूँ तो मैं आप लोगों का जवाब दे पाऊँ। मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने जीवन में जो आप चाहते हैं उसे करने के लिए मेहनत किया करें। मेहनत करना, अगर करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है तो एक बार बुध की पोजीशन अपनी कुंडली में ज़रूर देख लें, ताकि अगर बुध कमज़ोर होता है तो उतने वैसे परिणाम नहीं मिल पाते जो मनचाहे होते हैं। तो जो वांछित परिणाम होते हैं या जो मनचाहा परिणाम होता है, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है, जो उम्मीदें होती है, वो नहीं हो पाती। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पेज को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो भी बातें अच्छी लगती हैं उन्हें प्लीज़ अप्लाई करें, फॉलो करें और भी लोगों तक बताएं। आप ये करें कि कोशिश करके हर बुधवार के दिन अगर हो सके तो एटलीस्ट 2, 5, 11 माला ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपते नमः का जाप करना शुरू कर दें। आपका बुध कितनी भी बुरी स्थिति में ही क्यों ना हो, आपको वह बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा और आप राजनीति में,
आप अपने जीवन में जो तरक्की चाहते हैं वो ज़रूर से मिल जाएगी। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में बहुत अच्छे सफल हो पाएंगे और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप एक्चुअली पहुँच जाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, राम राम सभी को, राम राम जी। उन्नति दीदी, पितृदोष की पूजा अगर हो सके तो आप त्र्यंबकेश्वर में करवाएं, और अगर कोई है परिचित का तो उनसे मिलें ज़रूर से, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अगर कोई ना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों के कोई भी कैसे भी सवाल हो, अगर अपनी कुंडली से संबंधित हो, आपके हाथ से संबंधित हो, तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बुध की एक ऐसी विशेषता बताऊँगा जो आप अपने हाथ में देख कर समझ सकते हैं। ठीक है, बुध की ये उंगली होती है, इसे सबसे छोटी उंगली हम बोलते हैं, छिंगली बोलते हैं, कनिष्ठा बोलते हैं। तो इस उंगली के नीचे जब भी कभी यहाँ पर कुछ लाइन आड़ी कटी फटी आना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाए आपके नाभि के लेफ्ट वाले हिस्से पे आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है। ठीक है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ जाएं, जब भी आड़ी कटी फटी रेखाएं आए तो आपके किसी बहुत खास व्यक्ति से या आपके बहुत पारिवारिक संबंध किसी से हो, तो धन संबंधी समस्या के पीछे गलत फहमियों की वजह से आपके उनसे मनमुटाव हो सकता है और आप लोगों के संबंध खराब हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बुरी चीज़ है, ये बुध की वजह से ही होती है, गलत फहमियाँ जो है। तो आप समझें कि जब भी बुध की उंगली तीसरी उंगली के ऊपरी पोर से ऊपर जाए तो बुध बहुत अच्छा है। अस्त भी हो सकता है, बट वो बुरे परिणाम आपको नहीं देगा, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। बुध की उंगली अगर इस लेवल पे आ रही है तो भी बुध ठीक है, पर अगर उससे छोटा है तो आप समझ जाएं कि आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी अपनी संबंधों को मजबूत करने में, अपनी वाणी को मजबूत करने में, अपने व्यापार को मजबूत करने में, और आप जो एक्चुअली करना चाहोगे वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार अपने अंगूठे को जरूर देखें। अंगूठे को अगर आपका आपके इंडेक्स फिंगर के अंगूठा फर्स्ट सबसे नीचे वाले पोर के थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा है, तो आप व्यापार करने लायक स्थिति में है। और अगर उससे छोटा है तो आप समझ जाएं कि आपको नौकरी करनी चाहिए। और अगर आप ये समझिए, नौकरी का मतलब ये नहीं कि किसी की आपको चाकरी करनी है, किसी के अंडर में रहकर काम करना है। नौकरी का मतलब एक्चुअली ये है कि आप अपने व्यवसाय को किसी के और के नाम से कीजिए और आप उस व्यवसाय में एक्चुअली कहीं ना कहीं एम्प्लॉय बन जाइए। एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होते हैं ना, तो आप उसमें एम्प्लॉय बन जाइए। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसी कंपनी में एम्प्लॉय हो जाते हैं। वो प्रोपराइटर कोई और होता है और बिजनेसमैन कोई और हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि बुध की स्थिति अपने हाथ में देखें। अगर बुध पर्वत दबा हुआ है, उंगली छोटी है, तो समझ जाएं कि बुध के उपाय आपको करने चाहिए। और जब आप बुध के उपाय करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन अ मंथ आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। आपकी इनकम में, आपकी जो रेगुलर सेल है उस सेल में आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा, और आप साथ ही साथ अपनी बात लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। कई बार होता क्या है कि आप अपनी बातें बेहतर तरीके से समझा नहीं पाते, और गलत फहमियों की वजह से आप लोगों को आपके संबंध खराब हो जाते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुँचाइएगा। आप स्वयं अगर व्यापार कर रहे हैं, अपने मित्रों को अगर बताइएगा वह व्यापार कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वह सफल हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों की क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करूँगा। कोशिश करें जब भी आप अपने क्वेश्चंस लिखें तो राम राम परमार विजय भैया राम राम प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नंबर जो है मेरे पेज, मतलब ये हस्तरेखा से कुंडली निर्माण पेज में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अपने सवालों को तभी किया करिए जब बहुत आवश्यक हो, अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सवाल छूट जाते हैं और इम्पोर्टेंट ना होने के बाद भी आप अपने सवाल करते हैं तो वो मिस हो जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि अब जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है तब तक खुद से प्रयास करिए और भगवान जी को बेवजह परेशान नहीं करिए। ठीक है, और जब आपको ऐसा लगता है कि आप सही मायने में थोड़ा सा असफल हो रहे हैं अपनी बातों को रखने में या समझाने में, तो आप भगवान को बोलिए फिर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा आपसे कि ईश्वर के पास बहुत सारे काम है, तो उन्हें बेवजह डिस्टर्ब मत करिए। आप जहाँ भी जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जहाँ जाते हैं,
ईश्वर को बेवजह डिस्टर्ब मत करिए, और जब तक आपके अंदर खुद ही सामर्थ्य है तो खुद ही प्रयास करिए। जब ना हो तो फिर उनसे बोलने जाइए, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा परेशान है, उनके पास उनके भी काम है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस बात को जरूर समझ के रखिएगा, कुछ ना कुछ गलतियां तो करी होंगी, तो सबसे पहले उन्हें कन्फेस करिए, और थोड़ी देर के लिए इस तरह के किसी निर्जन स्थान में, कोई नदी के किनारे, कोई ऐसी जगह पे जाकर बैठिए जहां पर आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, और आप ज़्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपके जीवन में आप वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जो एक्चुअली आपने पानी है। धन संबंधित मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई समस्या आ सकती है। बुद्ध को मजबूत करिए, ईश्वर को सानिध्य में रहिए, गणेश जी के उपाय करिए, और जितना हो सकता है ग्रीनरी के साथ रहिए। पौधे यदा कदा जरूर लगाया करिए। अपने जन्मदिन के दिन आपकी उम्र से एक ज़्यादा अगर मान लो आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आपको 31 पौधे लगाने चाहिए, और वो ऐसे पौधे हों जो सूखे ना। इन पौधों को आप जब लगाएंगे और जैसे जैसे वो पौधे ग्रोथ करेंगे, वो वृक्ष में कन्वर्ट होंगे या बदलेंगे, तो आपके जीवन में तरक्कियां होंगी। ठीक है, बुद्ध जब कमज़ोर होता है तो मैं एक बात और बता दूं आपको, संतान होने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। कम्युनिकेशन की फील्ड आपने देखी ना, बुद्ध की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है समाज में। पहले के समय में हम अगर एक मैसेज पहुंचाना होता था, एक लेटर देना होता था, तो कितना वक्त लगता था पहुंचने में। आज हमें बात करनी होती तो विद इन अ सेकेंड हम अपनी बात किसी और को रख देते। तो बुद्ध में बहुत डिफरेंसेस आए हैं, एग्रीकल्चर में बहुत डिफरेंसेस आए हैं। बुद्ध की स्थिति खराब होने की वजह से ही एग्रीकल्चर जो है इस हाल पे पहुंचा हुआ है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जिसका भी व्यापार, क्योंकि पूरी दुनिया में 700 करोड़ लोगों में सिर्फ 3,500 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया का पैसा है, क्योंकि उनका बुद्ध सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और आज की डेट में जो छोटा व्यापारी है वो बहुत सफल नहीं है, वो सिर्फ अपनी जीवन यापन कर पा रहा है। तो बिजनेस में और व्यवसाय में बहुत डिफरेंसेस है मेरी नज़र में, व्यापार में और व्यवसाय में। याद रखिए, बिजनेसमैन वह है जो एक जगह से दूसरी जगह भी काम करता है, जो एक जगह बैठकर, और व्यापारी व्यक्ति जो होता है वो एक ही जगह बैठकर काम करता है। तो आपको करना ये है कि आपको व्यवसाय करना है या व्यापार करना है, ये पहले निर्धारित करिए। व्यापार करके आप सिर्फ अपनी घर की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, पर व्यवसाय करके आप सपने पूरे कर सकते हैं और भी लोगों को पहुंचा सकते हैं, उनके सपने पूरे कर सकते हैं, उनके अंडर में रह करके आप कार्य कर सकते हैं, उन लोगों को काम भी करवा सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरी कोई भी बात अगर अच्छी ना लगी हो तो मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूँगा जो मुझसे बेवजह कई बार नाराज़ होते हैं कि मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता हूँ, और मैं क्षमा चाहूँगा। और मेरी बातें जो भी अच्छी लगी हैं उन्हें पसंद कीजिएगा, उन्हें फॉलो कीजिएगा, उन्हें मानिएगा, और राष्ट्र और समाज की सेवा कीजिएगा। जितना हो सके कंट्रीब्यूट करिए, और जहाँ से जैसे हो सके उन्हें कंट्रीब्यूट करिए, और इस पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत तरक्की करें, समृद्धि हासिल करें, स्वास्थ्य मिले, धन बहुत हो जो ज़रूरतें पूरी कर सकें। आपके ईष्ट गुरु, माता पिता और आपके अंदर व्याप्त दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम, नमस्कार।